एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें रेत को चूमती थीं, एक किसान की किस्मत ने एक अद्भुत मोड़ लिया। सूखे की मार झेल रहे इस गांव में एक युवक की भक्ति ने कैसे चमत्कार कर दिखाया। क्या सच में भगवान की कृपा से खजाने मिलते हैं? जानिए विजय की कहानी, जो एक साधारण किसान से एक महान संत बन गया। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था एक युवक विजय नाम से। विजय एक साधारण किसान था, जीवन सरल था, परंतु खुशियां भी कम नहीं थी। उसकी पत्नी सीता एक सौम्य और धार्मिक महिला थी, और उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जीवन में उनकी खुशियों को दोगुना कर देते थे। विजय का दिन सुबह उठकर खेतों में काम करने से शुरू होता था और शाम को गायों को बांधकर ही खत्म होता था। वह प्रकृति से गहरा लगाव रखता था और हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा आया जब आसमान मानो मिट्टी खा गया हो। बारिश की एक बूंद नहीं बरसी। सूरज की तेज किरणें फसलों को झुलसा रही थीं। धीरे धीरे गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए, पशुधन मरने लगे। गांव में भूख और दरिद्रता का साया छा गया। विजय के परिवार पर भी इसका असर पड़ा। उनकी फसलें भी सूख गईं, पशुधन भी मर गया, घर में अन्न का अभाव हो गया। विजय ने बहुत प्रयास किया, दिन रात मेहनत की, परंतु कुछ भी नहीं हो सका। दिन दिन उनकी स्थिति बिगड़ती गई। उनके बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे थे। सीता की सेहत भी बिगड़ने लगी। विजय का मन टूटने लगा। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। एक दिन निराशा के सागर में डूबते हुए उसने अपने मन में एक प्रश्न किया, क्या सचमुच ईश्वर है? यदि है तो वह कहां है? उस रात विजय को एक अद्भुत सपना आया। अंधेरे में एक तेजस्वी प्रकाश की किरण ने उसकी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवरे रंग का युवक खड़ा है। युवक का रूप अत्यंत मनमोहक था। उसके हाथ में एक मधुर मुरली थी, जिसके स्वर विजय के हृदय में उतर रहे थे। युवक मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक असीम शांति थी। युवक ने विजय की ओर देखा और बोला, विजय, निराश मत हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। विजय इस स्वप्न से इतना प्रभावित हुआ कि वह चौंक कर जाग गया। उस युवक का चेहरा उसके मन में गहराई से अंकित हो गया था। वह युवक कौन था? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। विजय ने अपने आसपास के लोगों से इस युवक के बारे में पूछना शुरू किया। उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, मंदिरों में जाकर पुजारियों से बात की। अंततः उसे पता चला कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि खट्टू श्याम जी थे, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए जाने जाते थे। श्याम जी का नाम सुनकर विजय के मन में एक नई उम्मीद जग गई। उसे लगा कि शायद श्याम जी ही उसकी मुश्किलों का समाधान है। उसने तय किया कि वह खट्टू श्याम जी के मंदिर जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा। पैदल ही चलकर वह खट्टू पहुंचा। मंदिर का रास्ता उसे कठिन लगा, लेकिन हर कदम के साथ उसकी आस्था मजबूत होती जा रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने श्याम जी के दर्शन किए। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि विजय का मन शांति से भर गया। मंदिर की दीवारों पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चित्रों और मूर्तियों को देखकर वह भावुक हो उठा। मंदिर में जलती हुई दीपक की लौ उसकी आत्मा को शांत कर रही थी। उसने श्याम जी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की, हे श्याम, मेरी सहायता करो। मेरा परिवार भूख से मर रहा है। मैंने जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मुझ पर इतना बड़ा संकट क्यों आया है? मुझे माफ कर दो और मेरी रक्षा करो। प्रार्थना के बाद विजय ने मंदिर परिसर में घूमते हुए श्याम जी के जीवन से जुड़ी कथाएं सुनी। उसने महसूस किया कि श्याम जी कितने दयालु और करुणामय हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ दिन मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करने के बाद विजय वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके मन में एक नई शक्ति और उम्मीद जग गई थी। वह श्याम जी पर अटूट विश्वास रखता था। गांव लौटकर विजय ने ईमानदारी से अपने काम को जारी रखा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने विजय की हालत देखकर दया खाकर उससे पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों लग रहा है? विजय ने अपनी सारी समस्याएं व्यापारी को बता दी। व्यापारी ने विजय की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनती लगते हो। तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? विजय बहुत खुश हुआ। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी ने विजय को अपने गोदाम में काम करने का मौका दिया। विजय ने ईमानदारी से काम किया और व्यापारी से बहुत जल्द ही विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे
व्यापारी ने विजय को और अधिक जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी। विजय ने व्यापारी के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और कुछ ही समय में वह व्यापारी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। व्यापारी ने विजय की मेहनत और लगन को देखकर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। उसने विजय को एक दुकान का प्रबंधक बना दिया। विजय ने अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाया। उसने दुकान को बहुत ही अच्छा चलाया और व्यापारी को बहुत लाभ पहुंचाया। विजय की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। वह अब अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता था। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और अपनी पत्नी की देखभाल की। विजय ने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अनाज, कपड़े और दवाइयां देता था। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकीं। अचानक से बाजार में मंदी आ गई और व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने कर्मचारियों को काम से निकालना शुरू कर दिया। विजय भी इसी कर्मचारियों में से एक था। विजय को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में ही लिखा है कि वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन इस बार विजय ने निराशा में डूबने की बजाय श्याम जी का स्मरण किया। उसने सोचा, श्याम जी ने एक बार मेरी सहायता की थी, वह फिर भी करेंगे। उसने अपने मन को शांत रखा और श्याम जी के भजन कीर्तन में लीन हो गया। वह रोजाना मंदिर जाता और घंटों श्याम जी की भक्ति में लीन रहता। विजय को याद आया कि जब वह सबसे ज्यादा मुश्किल में था तब श्याम जी ने उसे कैसे मदद की थी। उसने विश्वास किया कि श्याम जी इस बार भी उसकी मदद करेंगे। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। एक दिन गांव में चर्चा थी कि गांव के पास ही एक पुराना खजाना मिला है। यह खबर सुनकर विजय के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा कि शायद यह श्याम जी की कृपा का ही फल है। उसने खजाने की खोज में लग जाना ठीक समझा। दिन रात एक करके विजय खजाने की खोज में लगा रहा। उसने जंगलों में भटकते हुए कई दिन गुजार दिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर वह एक दिन गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध बैठा था। विजय ने वृद्ध को सलाम किया और उसकी थकान मिटाने के लिए कुछ पानी मांगा। वृद्ध ने विजय को प्यार से देखा और कहा, बेटा, इतना दुखी क्यों लग रहा है? क्या बात है? विजय ने वृद्ध को अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने बताया कि वह खजाने की तलाश में है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वृद्ध ने विजय को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, निराश मत हो। श्याम जी की कृपा से तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। वृद्ध ने अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और विजय को दिया। उसने कहा, यह नक्शा बहुत पुराना है। इस नक्शे के अनुसार यह खजाना इसी तालाब के नीचे दबा हुआ है। विजय ने वृद्ध को धन्यवाद दिया और उस नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा बहुत ही जटिल था, लेकिन विजय को उस पर पूरा विश्वास था। उसने वृद्ध के बताए अनुसार तालाब के पास खुदाई शुरू कर दी। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, खाटू नरेश की जय। कई दिनों तक उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह खुदाई कर रहा था तो उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि यह एक सोने का सिक्का था। वह बहुत खुश हुआ और उसने और जोर से खुदाई करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक को खोलकर वह दंग रह गया। संदूक में सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और कई अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थीं। विजय अचानक ही धनवान हो गया। खजाने से मिले धन से विजय का जीवन एकदम बदल गया। वह अब एक साधारण किसान नहीं रहा, बल्कि गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने अपने पुराने घर को तोड़कर एक नया आलीशान घर बनवाया। घर के आंगन में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ लगाए गए थे। विजय ने अपने खेतों की मरम्मत करवाई और नई फसलें बोई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके खेतों में लहलहाती फसलें उग आईं। विजय ने सिर्फ अपने परिवार का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि पूरे गांव का भी ख्याल रखा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक रखे गए। उसने गांव में एक कुआं भी खुदवाया ताकि गांव वालों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। विजय ने गांव में एक अस्पताल भी बनवाने की योजना बनाई ताकि गांव के लोग बीमार होने पर दूर के अस्पतालों में न जाएं। विजय अपनी सारी सफलता का श्रेय श्याम जी को देता था। वह मानता था कि यह सब कुछ श्याम जी की कृपा से ही संभव हुआ है। वह रोजाना सुबह उठकर श्याम जी का ध्यान करता था। मंदिर में जाकर वह घंटों भजन कीर्तन करता था।
श्याम जी की सेवा में लगा रहना उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। विजय ने गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और उसमें श्याम जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित की। मंदिर में रोजाना भजन कीर्तन होते थे और लोग दूर दूर से यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने आते थे। विजय ने मंदिर के आसपास एक बड़ा सा पार्क बनवाया जहां लोग आकर शांति से बैठ सकते थे। विजय गांव के गरीब लोगों की बहुत मदद करता था। वह उन्हें अन्न, कपड़े और दवाइयां देता था। वह बीमार लोगों की देखभाल करता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। विजय ने गांव में एक वृद्धाश्रम भी बनवाया ताकि बुजुर्ग लोग अपना आखिरी समय शांति से बिता सकें। विजय एक आदर्श व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी तारीफ करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। विजय ने लोगों को सिखाया कि हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उसने लोगों को बताया कि धन से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की सेवा करने से मिलती है। विजय की कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। विजय ने अपना पूरा जीवन श्याम जी की भक्ति में लगा दिया। वह रोजाना मंदिर जाता, भजन कीर्तन करता और श्याम जी की सेवा में लगा रहता। उसकी भक्ति देखकर श्याम जी बहुत प्रसन्न हुए। एक रात विजय मंदिर में ध्यान लगा रहा था। तभी उसे एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया और श्याम जी उसके सामने प्रकट हुए। श्याम जी ने विजय से कहा, हे विजय, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तूने मेरी सेवा में अपना जीवन लगा दिया है। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। विजय ने विनम्रता पूर्वक श्याम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर इतना कृपा क्यों करते हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, तुझे अमृतत्व का वरदान मिलता है। तू हमेशा मेरे साथ रहेगा और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता रहेगा। विजय बहुत खुश हुआ और उसने श्याम जी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। अमृतत्व का वरदान पाकर विजय बहुत खुश था। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता था। वह लोगों को बताता था कि ईश्वर पर विश्वास रखने से जीवन में सफलता मिलती है। वह लोगों को भक्ति का महत्व समझाता था और उन्हें श्याम जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करता था। विजय ने एक संत की तरह जीवन व्यतीत किया। उसने लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाई, दुखियों को सुख दिया और भूखों को अन्न दिया। लोग उसे बहुत मानते थे और उसका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। विजय ने श्याम जी के नाम पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य था। मंदिर में रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने आते थे। विजय स्वयं मंदिर में रहता था और भक्तों को आशीर्वाद देता था। विजय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से आकर उससे आशीर्वाद लेते। उसने खट्टू श्याम जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। विजय इस मेले का आयोजन करता था और लोगों को भोजन और वस्त्र बांटता था। इस प्रकार विजय ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, परंतु श्याम प्रभु की कृपा से वह हमेशा विजयी रहा। उसने सीखा कि निराशा में डूबने से अच्छा है कि श्याम जी का स्मरण किया जाए। श्याम जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विजय की मृत्यु के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। उन्होंने विजय को एक संत के रूप में पूजना शुरू कर दिया। आज भी विजय का मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ आकर श्याम जी के साथ साथ विजय की भी पूजा करते हैं। शिक्षा इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खाटू श्याम जी का स्मरण करना चाहिए। खाटू श्याम जी हमेशा हमारे साथ हैं। वह हमारी रक्षा करते हैं। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। भक्ति ही जीवन का सच्चा सुख है।